हेलो स्टूडेंट, तो ये जो आपका आज का सॉल्यूशन है, ये आपका पेपर 30 सितंबर 2022 को आपका हुआ है। ठीक है, तो हम इसमें जो आपका यूटेट का जो सेकंड पेपर है, यूटेट के सेकंड पेपर में हम जो है एसएसटी वाला जो पेपर है उसको हम आपका सॉल्व करेंगे। ये जो मेरे पास सेट है वो सेट नंबर सी है, तो हम जल्दी जल्दी इनको करते हैं। तो 91 का जो है 91 का ऑप्शन नंबर है आपका सी, यानी लवणता। ओके, उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन खनिजों के संदर्भ में सही नहीं है? तो इसका ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर डी, सभी खनिज अधात्विक होते हैं। ऑल मिनरल्स आर नॉन मेटेलिक। ओके, अगला क्वेश्चन है, अधिकतम दुर्गम क्षेत्रों में आपदाओं के मध्य इसका, ठीक है, इसमें आपका कौन सा है? इसका है आपका वायु मार्ग यानी एयरवे, जहां पर आपका जो है फूड, वाटर, क्लोथ्स और मेडिसिन आपके पहुंचाने होते हैं। ठीक है, तो वहां पर आपका कौन सा दुर्गम क्षेत्रों में? तो वो आपका वायु मार्ग है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है 94। 94 का जो है ऑप्शन नंबर डी, विद्यालय का बाह्य वातावरण। कौन सा है? विद्यालय का बाह्य वातावरण। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कारखाना विषय को पढ़ाने के लिए, देखिए जब आप किसी को फैक्ट्री में जब किसी को विजिट कराएंगे, ठीक है, तो क्या करेंगे? किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना। तो ये जो सबसे बढ़िया आपका माध्यम है टीचिंग का, वो आपका ऑर्गेनाइज ए विजिट टू एन इंडस्ट्रियल प्लांट। ओके, अगला क्वेश्चन है कि सांस्कृतिक सामाजिक, अच्छा यहाँ पे आपका है जो सांस्कृतिक सामाजिक और वर्ग विभेद कक्षीय संदर्भ में है, तो वहां पर जो है उसमें शिक्षण का कौन सा उद्गम होना चाहिए? तो वो होना चाहिए चर्चा उन्मुखी, यानी डिस्कशन ओरिएंटेड आपका वो होना चाहिए। हर किसी को जो है अपनी बात रखने का वहां पे क्या होना चाहिए? मौका मिलना चाहिए, चर्चा उसके ऊपर होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर इतिहास शिक्षण का सबसे महत्वपूर्ण और प्रभावी तरीका है, तो वो है आपका कौन सा? वो है आपका स्टोरी टेलिंग। कौन सा है? स्टोरी टेलिंग मेथड जो है सबसे बढ़िया बताई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 8 में विद्यार्थियों को विविधता में एकता पढ़ा रहे हो, विद्यार्थियों को प्रभावी तरीके से समझाने के लिए, इसका क्या है? ऑप्शन नंबर बी, प्रेजेंट ए फीचर ऑन डिफरेंट डांस फॉर्म्स ऑफ आवर कंट्री अप्रिशिएटिंग देयर अंडरलाइंग सिमिलरिटी एंड डिफरेंसेस। ओके, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 पे हम चलते हैं। 99 का है कि मानचित्र कौशल प्रकार का नहीं है, जो आप मैप स्किल से नहीं सुधार सकते हैं। वो है आपका जनसंख्या का दिशाएं आप समझा सकते हैं, ठीक है, अक्षांश देशांत आप समझा सकते हैं, समय दूरी जो आपके देशांतर होते हैं उसी से पता लगता है। तो इसका जो है ऑप्शन नंबर क्या है? ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 100, ठीक है, निम्नलिखित में से सामाजिक विज्ञान के शिक्षण का लक्ष्य नहीं है? तो वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो विकास है वो आपका सामाजिक विज्ञान का जो है लक्ष्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 101, 101 का क्या है? 101 का है उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन नंबर 102, 102 आपका क्या है? ललित विस्तार जो संबंधित है, ललित विस्तार आपका किससे संबंधित है? ललित विस्तार जो है वो आपका महायान से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 103, 103 जो सुत्त पिटक है वो आपका कौन सा है? सुत्त पिटक जो है वो खुद्दक निकाय जो है ऑप्शन नंबर डी से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 104, किस उपनिषद में नचिकेता की कहानी, नचिकेता और जो है वो आपका किस में सुनाया गया है? वो कथा वाले में जो है ऑप्शन नंबर बी, कथा उपनिषद में आपका वो समझाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 105, निम्नलिखित किस राजा का विक्रमशिला जो है वो किसने करी थी? विक्रमशिला का जो है वो आपका किसने करा था? धर्मपाल ने किया था। फिर है, कौन सा नगर संत रामानंद का जन्म है? तो प्रयागराज यानी इलाहाबाद में जो है उनका आपका जन्म हुआ था, प्रयागराज में। अगला क्वेश्चन है, ठीक है, सल्तनत काल में कौन सा विभाग धार्मिक मामलों, योग्य विद्यार्थियों, धर्म की वृत्ति प्रदान करने का कार्य करता था? तो इसका नाम क्या था? इसका नाम था आपका दीवाने रियासत। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर सी, दीवाने रियासत जो है ये आपका ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला क्वेश्चन नंबर 180, अकबर ने दहसाला राजस्व व्यवस्था को, दहसाला जो है 1580 में, कब हुआ था? 1580। क्वेश्चन नंबर 109, कौन सा मुगल बादशाह वीणा वादन में, वीणा वादन में कौन था? वीणा वादन में औरंगजेब था, हालांकि क्रूर था लेकिन वीणा वादन उसको आता था। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद में चार मीनार, हैदराबाद में चार मीनार जो बनाई थी वो मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने बनाई थी। किसने बनाई थी? मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने। क्वेश्चन नंबर 111, लोकहितवादी किसको कहा जाता था? तो लोकहितवादी आपका गोपाल हरि देशमुख को कहा जाता था। फिर है, किस वर्ष सिंध को ब्रिटिश राज्य में सम्मिलित किया गया? तो 1843 में। कब किया गया था? 1843 में किया गया था। अगला क्वेश्चन है, अभिनव भारत क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था का संगठन किसने किया था? बीडी सावरकर। ठीक है, किसने किया था? बीडी सावरकर ने इसका किया स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन 114, 114 क्या है? इसकी आत्मकथा का शीर्षक द इंडियन स्ट्रगल है। ठीक है, द इंडियन स्ट्रगल जो है वो आपका किसने लिखी है? वो आपका सुभाष चंद्र बोस ने लिखी है। किसने लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 115, 115 क्या कहता है? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन से संबंधित नहीं था। तो जो राम प्रसाद बिस्मिल हैं
ठीक है। राम प्रसाद बिस्मिल का संबंध आपका रिपब्लिक एसोसिएशन से नहीं था। क्वेश्चन नंबर 116 का था पूर्ण स्वराज लाहौर वाले में किया था 1929 में। लाहौर जो है लाहौर अधिवेशन में किया था पूर्ण स्वराज की जो इनने आपकी मांग की थी। क्वेश्चन नंबर 117 किस वर्ष दी ऑल इंडिया स्टेट्स पीपल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इसका कौन सा है, इसका है 120 सॉरी ऑप्शन नंबर सी 1927। क्वेश्चन नंबर 118 आपका क्या कहता है, 118 राज्य पुनर्गठन, ठीक है, ये 1956 कब हुआ है, 1956। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 119 मौलिक अधिकारों को रखा गया है, मौलिक अधिकारों को किसमें रखा गया है, मौलिक अधिकारों को जो है वो अध्याय 3 में पार्ट 3 में जो है पार्ट 3 में रखा गया। 8वीं अनुसूची में जो आपकी भाषाएं हैं वो रखी गई है। तो 119 का क्या है, ऑप्शन नंबर ए। 120 भारत का राष्ट्रपति क्या होता है, भारत का राष्ट्रपति जो है वो हेड ऑफ द स्टेट है, क्या है, हमारा प्रथम व्यक्ति जिसको बोलते हैं हेड ऑफ द स्टेट। क्वेश्चन नंबर 121 पंचायती राज सबसे पहले किसने शुरू किया है, नागौर राजस्थान, कहाँ पे, राजस्थान इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 122 भारत की संघात्मक व्यवस्था कहाँ से उठाई गई है, भारत की जो संघात्मक व्यवस्था है वो हमने कहाँ से उठाई है, वो हमने कनाडा से उठाई है। क्वेश्चन नंबर 123 भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संशोधन प्रक्रिया से संबंधित है, तो इसका है 368। कौन सा है, 368 जो है वो हमने किया हुआ था। क्वेश्चन नंबर 124 संस्थात्मक शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका निहित है, किसमें है, वो आपका मंत्री परिषद में है, किसमें संबंधित है, मंत्री परिषद। ओके। क्वेश्चन नंबर 125 विधानसभा द्वारा पारित विधेयक को विधान परिषद द्वारा अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है, ओके, कितने माह तक रोका जा सकता है, केवल 1 महीने तक आप उसको रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 126 क्या कहता है, भारतीय संविधान के तहत विदेशियों द्वारा निम्नलिखित में किस अधिकारों का उपभोग किया जा सकता है, शोषण के विरुद्ध कानून, ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। कौन सा है, ऑल ऑफ द अबव, 126 का डी। 127 भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों को बताया गया है, तो ग्राम पंचायत जो बताई गई है वो अनुच्छेद नंबर 40 में। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद आर्टिकल 40 में। क्वेश्चन नंबर 128 पंचायतों और नगरपालिकाओं को चुनाव को कौन करवाता है, पंचायत और नगरपालिका को कौन कराता है, ये आपके राज्य स्तर की बात होती है, तो कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन, कौन कराता है, स्टेट इलेक्शन कमीशन। क्वेश्चन नंबर 129 महिलाओं के लिए पंचायतों में, ओके, यहाँ पर आपका कितना कर दिया गया है, यहाँ पर आपका जो है 50%, महिलाओं के लिए आपका कितना है, 50% है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 130 अनुसूचित जातियों जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के हर 10-10 साल के लिए इसको क्या करते हैं, हर 10 साल के लिए इसको हम बढ़ाते रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 131 राष्ट्रीय महिला आयोग कहाँ पे है, राष्ट्रीय महिला आयोग जो है वो आपका नई दिल्ली में है। क्वेश्चन नंबर 132 कितने सदस्य, 12 सदस्य, कितने सदस्य होते हैं, 12 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 133 आपका क्या है, इंदिरा साहनी मुकदमा जो है, इंदिरा साहनी मुकदमा जो है ओबीसी से आपका संबंधित है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 134 का क्या है, सामाजिक विज्ञान का मुख्य अवयव है, इतिहास भी है, नागरिकशास्त्र भी है, भूगोल भी है, ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द अबव। 134 का डी। 135 सामाजिक विज्ञान संबंधित है, सामाजिक विज्ञान आपका जो है किससे संबंधित है, विज्ञान से, कला से, साहित्य से, उपरोक्त सभी से आपका संबंधित है, क्योंकि उसमें आप सभी चीजें तो पढ़ते हो, पुरानी जो चीजें हैं, ठीक है, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 136 क्या है, लोकताक झील कहाँ पे है, लोकताक झील जो है वो आपकी मणिपुर में है, कहाँ पे है, मणिपुर में। क्वेश्चन नंबर 137 का क्या है, 137 का है ऑप्शन नंबर सी, 137 का क्या है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 138 भाखड़ा नांगल बांध किस पे बना है, बहुत सिंपल सा है, भाखड़ा नांगल बांध जो है वो आपका जो है सतलुज नदी पे है, ये दो अलग अलग बांध है, सतलुज नदी पर आपका बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 139 धुआंधार जलप्रपात, ठीक है, ये आपका कहाँ पे है, ये आपका कावेरी में है, कहाँ पे है, कावेरी नदी पर बना हुआ है। क्वेश्चन नंबर 140 कौन सागर तट के भारत के पूर्वी भाग का, ये ऐसे, ठीक है, तो पूर्वी भाग आपका इधर का होता है, तो ये आपका कौन सा है, कोरोमंडल तट, पूर्वी घाट जो है, पूर्वी सागर तट, ये आपका कोरोमंडल। क्वेश्चन नंबर 140 का ए। क्वेश्चन नंबर 141 उत्तर पश्चिमी भारत में शीतकाल में वर्षा का कारण है, पश्चिमी विक्षोभ, वेस्टर्न जो आपका डिस्टर्बेंसेज है वो इसका सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 142 प्रोजेक्ट एलिफेंट आपका कब शुरू किया गया है, 1992 में शुरू किया गया है, कब किया गया है प्रोजेक्ट एलिफेंट, 1992 में। अगला क्वेश्चन 143 भारतीय राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार कितने अधीन होना चाहिए, ठीक है, 33%, कितना होना चाहिए जी, 33%, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 144 ओके, इसको हम मिलाते हैं, देखो
ठीक है, इसका है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अन्नमड़ाई ये है। ठीक है, तो ये 2 ऑप्शन तो वैसे ही आपके खत्म हो गए। ठीक है, और जो गुरु शिखर ये आपका जो है ऑप्शन नंबर इसका जो है ऑप्शन नंबर सी सही है। 4 1 4 1 2 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 145। 145 का क्या है? लवणीय हो सकती है जो है रासायनिक खादों के प्रयोग से, यूज ऑफ फर्टिलाइजर। क्वेश्चन नंबर 146। 146 आपका ज्योग्राफी के जो आपके हैं वो इरस्टडीज हैं, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 147। भीतरी ग्रह 2 टाइप के होते हैं, इनर और आउटर प्लेनेट। इनर और आउटर। इनर आपके कौन से हैं? जो अंदर वाले हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 148 क्या कहता है? 148 कहता है आपका आयन मंडल। कहां से आपके जो रेडियो वेव्स हैं वो वापस आपकी होती है, वो आपकी आयन मंडल, आयनोस्फीयर से आपकी क्या होती है? बाहर वापस रिफ्लेक्ट होती है। क्वेश्चन नंबर 149। किस दिशा में गर्म जल धाराएं आपकी बहती हैं? तो गर्म जल धाराएं जो हैं वो भूमध्य रेखा से ध्रुवों की तरफ, इक्वेटर टू पोल्स आपकी जो है वो गर्म धाराएं आपकी गर्म जल धाराएं बहती है। लास्ट क्वेश्चन है, कौन सी ठंडी समुद्री जल जो है ये आपकी क्यूरोशियो जो है ये आपकी एक गर्म जल धारा है। ठीक है, तो पूछा है ये ठंडी समुद्री जल धारा नहीं है, तो ठंडी नहीं है, ये क्या होगी? गर्म। तो ऑप्शन नंबर जो है ऑप्शन नंबर बी। तो स्टूडेंट यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन है वो हमने कर लिए। आपके कितने मार्क्स आए अगर आप कमेंट बॉक्स में बताना चाहते हैं तो आप जरूर बताएं। हम मिलते हैं फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत, जय उत्तराखंड।